हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी आपको पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ये इस टाइप से। अब आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने पढ़ रखा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल्स के अंदर? 3 साइड्स होती है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, हमारी 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये दो इक्वल साइड्स हैं, तो इनको मैंने ये डिनोट कर दिया है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। क्लियर है? ये डिफरेंट साइड्स है, तो ये इस टाइप से। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा इस फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस है ना, ये कितना है हमारा? 4/3 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको पता है ना, बिल्कुल बॉर्डर ये वाली, ये बाउंड्री। अगर टीपो हमारा यहाँ पर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर टीपो हमारा A पे बैठा है, तो वापस A पे आने पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है हमारा पेरीमीटर। तो टीपो कैसे जाएगा हमारा? यूँ होके, फिर यूँ होके जाएगा, ठीक है। A से A पे डिस्टेंस जो आएगा वो क्या होगा, हमारा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर सिंपल सी बात है, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर है? पेरीमीटर का कोई भी आपको कोई भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर लीजिए, तो उसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो पेरीमीटर गिवन है ना, वो दिया हुआ है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब आप बताइए, ये जो लेंथ है ना, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, इनकी लेंथ कितनी होगी, ये मुझे बताइए। इनकी लेंथ जो है, ये निकाल के बताइए कि इनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी। तो अब हमें लेंथ तो पता नहीं है। अब हम इक्वेशंस में क्या पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पता नहीं होती है उसे क्या मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा। और वेरिएबल हम मोस्टली क्या लेते हैं, हम एक्स लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो ये ईच इक्वल साइड्स है, इनको हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसे रब कर देता हूँ, आप चीज़ समझ गए होंगे क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? B x सेंटीमीटर चल रहा है, तो x सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है बात? अब आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये गिवन है आपको। तो इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। देखिए 4 होल 2/15 सेंटीमीटर ये किस फ्रैक्शन के अंदर है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए। तो 15 4 जा 60, 60 और 62, तो 62/15 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है बात? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये पेरीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, अब मैं ये लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा आपका, बताइए। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब मैं आपको एक ट्राइंगल बना के बताता हूँ आइसोसेलेस। ये लिख दी, ये देखिए मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है। ये A है मान के चलिए, ये B है वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स है। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों इक्वल होता है, ये अनइक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ दी हुई है, ये साइड दी हुई है आपको 4/3। ये आपको अनइक्वल जो इक्वल साइड्स है ये नहीं दी हुई है। तो हमने इक्वल साइड्स को क्या माना है, यहाँ पर इक्वल साइड्स को हमने x माना है। क्या माना है? x माना है। तो ये x है, तो ये भी x होगी। क्लियर है? अब आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। आप चाहो तो ये फिगर बना के भी आप दिखा देना, जिससे कि और अच्छा लगेगा। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है? तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, तो ये सम ऑफ ऑल साइड्स मान के चलिए कि ये x है, तो मैंने कहा ये लीजिए x, प्लस ये कितना है 4/3 है, ये लीजिए 4/3,
प्लस ये कितना है हमारा AC, ये हमारा x है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब पेरीमीटर और ट्राइंगल क्या गिवन है आपको 62/15, तो हमने लिख दिया ये 62/15। क्लियर है। अब x प्लस x क्या होगा हमारा 2x होगा, और ये हो गया 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। क्लियर है बात। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब मैंने दो क्वेश्चन थे शुरू वाले जो फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ पर मैंने दो मेथड यूज़ करे थे, बैलेंसिंग और ट्रांसपोजिंग मेथड। अब मैं इनको क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड से, या डायरेक्टली आपको करना सिखा रहा हूँ। अब कैसे करेंगे, ठीक है, हमने चीज़ें डिस्कस कर ली है पहले, बैलेंसिंग और ट्रांसपोजिंग। अब हम बैलेंसिंग ट्रांसपोजिंग से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 15 दिख रहा है ना आपको, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 15 इज क्या होता है बताइए, 15। मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखो एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, मेरे को डिनोमिनेटर से है नफरत, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं बिना डिनोमिनेटर के देता तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर आते ही आपका दिमाग खराब हो गया कि यार अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए, हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर जो दिख रहा है आपको 3 और 15, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, 3 और 15 का। क्लियर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। कभी भी डिनोमिनेटर पे दिख जाए अगर एलसीएम तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, और फिर उनसे क्या कर देना, आपको एलिमिनेट करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम 15 आया। अब 15 से क्या कर दो, सबको एलिमिनेट कर दो। 15 से सबको मल्टीप्लाई करना है, कुल मिला के बात ये है, एलिमिनेट जब ही होगा। तो 15 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30x आएगा। ये जितनी भी टर्म्स है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनको सबको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 5 जा 15 एंड 5 4 जा 20। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। 4/3 इंटू 15 करूँगा तो 3 5 जा 15, ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, 4/3 इंटू 15, 3 5 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20। और 62/15 और यहाँ पर इंटू 15 करूँगा तो 15 से 15 रिड्यूस, देन हमारा आंसर आ जाएगा 62। ये डायरेक्ट मेथड है। क्लियर है। अब देखिए 30x है तो 30x है, अब सिंपल में कन्वर्ट हो गया ना ये क्वेश्चन। अब 30x है तो 30x मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कैसे निकलेगी x की वैल्यू, जब x की वैल्यू को मैं साइड में रखूँगा और कॉन्स्टेंट वैल्यू को ट्रांसपोज कर दूंगा तो 62, और ये प्लस का 22 है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो 62 - 20। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ पर कर देता हूँ मैं सोल्यूशन बाकी का। तो यहाँ पर 30x था तो 30x मैंने लिख दिया, 62 - 20 क्या होता है हमारा, 42 होता है, तो हमने ये लिख दिया 42। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए यहाँ पर 30x है तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रही है, तो 30 को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 42/30। ठीक है। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो आप इसे रिड्यूस कर लीजिए। किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से कर लीजिए 15 टाइम्स, और ये 2 से करेंगे हम इसको तो 21 टाइम्स। ठीक है। 3 से भी जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 7/5 क्या आएगा, 7/5 हमारा x आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें वही तो निकालना था, ईच ऑफ इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स ली थी हमने x ही तो ली थी, तो x हमारा क्या आ गया 7/5। इस 7/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 5 1 जा 5 एंड 2/5 आता है ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। चलो मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। 7 लिखो यहाँ पर, 5 लिखो यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 टाइम्स 5 1 जा 5। ठीक है। 7 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। ये डिफरेंस जो होता है वो ऊपर जाता है, और ये जो आपका होता है ये हमारा 5 नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 1/2/5 इसका आंसर आएगा। तो क्या आ गई हमारी इक्वल साइड्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में, हैंस ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 7/5 बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 1/2/5 सेंटीमीटर लिखना जरूर, 7/5 सेंटीमीटर या 1/2/5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।